नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है जब आप जैसे मित्र हमें कमेंट करके, मेल करके ये जानना चाहते हैं कि भागवत गीता में ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा गया है। बहुत सारे मित्र जो 10-12 साल के हैं वो भी कमेंट करते हैं कि भाई आप एक सार बता दें हमें भागवत गीता का, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों, जिस तरह युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़े हैं, युद्ध से पहले उनके दिमाग में भी वो कन्फ्यूजन रहता है, डाउट है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करें। ठीक वैसे ही हम सब अपनी अपनी एक लड़ाई लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में। भले ही आप इस वीडियो को कहाँ से भी देख रहे हैं, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो, आप इससे रिलेट कर पाएंगे। जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं हमसे कि हम ना चाहते हुए भी गलती क्यों करते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है। सच्चा योगी कौन है? सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में कैसे संतुलन लेकर आए? और क्या एक बार ब्रह्मचर्य नष्ट होने से ब्रह्मचर्य के सारे फायदे चले जाते हैं? जितनी भी मेहनत की है सब बर्बाद हो जाती है? इन सभी सवालों को हम लोग गीता के महाज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस तरह अर्जुन ये सवाल करते हैं कि ना चाहते हुए भी हमसे क्यों गलती हो जाती है, तब परमात्मा कहते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है वो भोग विलास करना चाहता है, यही उसकी प्रकृति है। इसलिए जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसे क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से इंसान को कभी कभी आग दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही काम और क्रोध की वजह से इंसान को अपना कर्म, अपना धर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और ये काम और क्रोध की वजह से इंसान अपने मन और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी उससे गलतियां होती हैं। जब अर्जुन ये प्रश्न करते हैं कि सच्चा योगी कौन है, तब परमात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन या संसार के किसी भी विचार, वस्तु या वासना से मोहित नहीं होता और जो मित्र, दुश्मन, महात्मा, पापी, जीव जंतु आदि के प्रति एक जैसा दया भाव रखता है, वही एक योगी की असली निशानी है। अगला जो प्रश्न है अर्जुन का कि ये शरीर हमें क्यों मिला, हम क्यों इस शरीर को पकड़ते हैं, क्यों अटैचमेंट है इससे? तो परमात्मा कहते हैं कि 3 गुणों को जानना पड़ेगा इसके लिए, सत्व, रजस और तमस गुण। सत्व गुण जो है इन तीनों में श्रेष्ठ है, यह हमें ज्ञान और असली सुख से जोड़ता है। रजस कामना और आसक्ति से आती है, जो इंसान को कर्म और उसके फल से बांध देता है। और तमस गुण इंसान को भोग विलास, आलस्य और बेहोशी से बांधता है। यानी ये जो गुण है इंसान को उसके स्थान से भी नीचे गिरा देता है। परमात्मा कहते हैं सिर्फ अच्छा कर्म ही नहीं, किस भाव से करते हो वो भी मायने रखता है। अच्छा कर्म करो लेकिन उसमें फल पाने की इच्छा ना रखो। आपके मन में यह सवाल आता ही होगा कि बिना इच्छा के हम कर्म कैसे करें, नाम कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं? तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने कर्म को पहचानो, इसके बाद सफल होने की उम्मीद और असफल होने का डर मन में पैदा किए बिना काम को इस तरह से करें जैसे वो काम आप नहीं, स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। और इस तरह से आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी और आप बिना किसी चिंता के अपने काम में 100% दे पाएंगे। और इस सवाल से आप बहुत रिलेट कर पाएंगे जब अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लो एक योगी हैं जो ध्यान करते हैं और अंतिम समय में किसी कारण से उनका मन भागने लगे, तो क्या उस इंसान की मेहनत पूरी बर्बाद हो जाएगी? तब परमात्मा कहते हैं नहीं अर्जुन, आत्मा का तो अधिकार है परमात्मा की तरफ जाना। अगर किसी कारण से उसका मन भटक भी जाता है तो भी उसको पुण्य पुरुषों के लोक में सुख और आनंद मिलता है। और वहां पर ध्यान भ्रष्ट योगी सुख में समय बिताकर फिर से किसी पुण्य आत्मा के घर में जन्म लेता है और अगले जन्म में उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां पिछले बार समाप्त हुई थी। यानी कोई भी साधना बेकार नहीं जाती, पिछले जन्म की साधना बनी रहती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो इस जन्म में ही एक योगी बनकर इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। परमात्मा कह रहे हैं इसलिए अर्जुन योगी बनो, क्योंकि जो योगियों में परम है वो मेरा परम प्रिय होता है। आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलता है अगली वीडियो में।